सर गांव-गांव भ्रमण हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी के आपके दर्शकों को सलाम, नमस्कार। आज हम लोग चौसा प्रखंड के तमाम गाँव का हम लोग पिछले 2 दिन से हम लोग दौरा कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि हर एक गाँव, हर एक दरवाज़ा जाके जन से बात करें, जन की समस्याओं को सुनें और जन सुराज के लिए आशीर्वाद माँगे। बक्सर में भी अब सनातन का बात हो रहा है। कल योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे और रामराज की कह रहे हैं कि बक्सर में भी स्थापना होगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये इनको खुद ही नहीं मालूम है कि आदिकाल से बक्सर का जो नाम और बक्सर का स्थान वो हमारा धार्मिक स्थल के नाम से बहुत पहले से प्रचलित है। इस तरह की बातें कर आज जब समय जन का ये जब चुनाव चल रहा है तो उसमें जन की समस्याओं की व्याख्या होनी चाहिए ज़्यादा, और क्या यहाँ धरातल पे प्रॉब्लम्स हैं या क्या कैसे उन प्रॉब्लम्स को का निवारण होगा उस बारे में बताना चाहिए। वो ना बता कर करके इस तरह की बातें कर करके वो जन को गुमराह करना चाहते हैं। तो गांव में क्षेत्र में ज्यादातर भ्रमण कर रहे हैं सर, क्या समस्या देख रहे हैं? बनारपुर की तरफ भी कि किसी दिन लाठी चला था और यहाँ पे स्थानीय विधायक का जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि स्थानीय विधायक को भी यहाँ से लोग बाइकआउट किए हैं। तो देखिए, जो बनारपुर वाले क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण के तहत जो कुरीतियाँ अपनाई गई, जो इसमें शॉर्टकमिंग्स हुई, वो घोर निंदनीय है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कांग्रेस छोड़ने का मेरा एक कारण ये भी था कि जिस तरह लोगों के ऊपर पूर्ण यहाँ पे जो अत्याचार हुआ वो असहनीय था। और इस क्षेत्र के अलावा आप यहाँ के किसी पंचायत के गांव में आप चले जाइए, वहाँ बदहाली का आलम है, न सड़क है, गली में पाँव मतलब घुटने भर तक पानी लगा हुआ है। आप ही इसी जिस बनारपुर गांव में आप खड़े हैं, आप पीछे चले जाइए, घुटने भर क्या कमर तक पानी लगा हुआ है, पानी का निकासी कहीं नहीं है। इस तरह की तमाम समस्या यहाँ देखने को मिली, जो बहुत ही हमारे समझ से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रचार करने के लिए स्थानीय विधायक आए थे, लोग भगाने लगे, मुर्दाबाद का नारा भी लगाने लगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि भाई चुनाव है, चयन जनता को करना है, तो डिसीजन जनता ही लेगी। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। सर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जनसुराज में आप गए तो लोग ये भी कह रहे थे कि इस बार अगर कांग्रेस में होते तो सर को चांस मिला रहा। अब क्या होता क्या नहीं होता, मैंने पहले भी कहा मैं राजनीतिक पंडित नहीं हूँ। जो बीत गया सो बात गई। अब आगे हमको देखना है, और आज की स्थिति में पूरे बक्सर में जनसुराज पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ रही है और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है। कैसा प्रदर्शन करेगा इस बार जनसुराज बक्सर में? बेहतरीन, सबसे अव्वल। सबसे ऊपर लोग कह रहे हैं कि कहीं लड़ाई में भी नहीं रहे। कौन कह रहा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे हम लोग घूम रहे हैं, अपार आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। सर क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे आपने आया बनारपुर में सबसे बड़ा समस्या क्या है बनारपुर? देखिए, बनारपुर में तमाम समस्या है। आम रख रखाव का समस्या है, पीने के पानी का समस्या है, सड़क की समस्या है। यहाँ पे पहले ही मैं बोल चुका हूँ आपको कि पूरे बिहार में अगर बात करें उसी तर्ज पे हमारे बक्सर में रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है। ये तमाम समस्या ही समस्या तो है यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज बात कर रही है जहाँ पे पर्यटक स्थल के लिए, धार्मिक स्थल के लिए जनसुराज बात नहीं कर रही। किसने कहा नहीं बात करी? और तुम्हारा मेन मैनिफेस्टो में, हमारा अपने मैनिफेस्टो में है कि जो हमारा पंचकोसी का जो सर्किट है वो हमारे मेन मैनिफेस्टो में है। तो ये इस तरह की, मैंने पहले ही कहा आपको कि इस तरह की छोटी छोटी बातें कर जन के मुख्य मुद्दों से ये दोनों जो महागठबंधन और गठबंधन है वो ध्यान भटकाना चाहती है। एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लाए हुए हैं बक्सर में, उनके बारे में क्या? उनके बारे में मैं क्या बोलूँ? वो तो कहते हैं कि असम के हैं। अभी हाल में छट गया है, बिहार के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार असम में हुआ, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार है ना, बक्सर बिहार में है। उनका कोई बयान आया उन बिहारी लोगों के लिए जो असम में प्रताड़ित हुए? तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जिस प्रकार ये राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं, ये स्थिर राजनीति में ये स्थिर नहीं है, और इसका जवाब भाजपा के साथी भी देंगे और इनको जवाब बक्सर की जनता भी देगी। बक्सर के बेटा को कहा जा रहा है इस बार मौका मिलेगा, कौन बनेगा बक्सर का बेटा? जिसको जनता चुनेगी वो बक्सर का बेटा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।